चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में पढ़ ली हैं। रैंडम वेरिएबल भी पढ़ लिया और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी देखना जरूरी है। तो क्या करते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस डेफिनेशन के ऊपर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार इसकी डेफिनेशन भी क्लास में डिस्कस हो जानी चाहिए। तो क्या कहती है डेफिनेशन? द प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन है ये, इसको लिख देते हैं, डेफिनेशन है ये। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ना समझ जाना, प्रोबेबिलिटी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और जनरली रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिस्टम ऑफ नंबर्स, यानी एक नंबर सिस्टम है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। कौन सा नंबर्स? ये नंबर देखिए, x टेकिंग वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है जी, यानी जो रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया जाएगा उसकी जो जो वैल्यूज आएंगी उन सब वैल्यूज को लिख दो। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये क्या होगी? p1, p2, p3, यानी x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1, x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 एंड सो ऑन। तो xn के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pn होगी। तो ये तो सिस्टम ऑफ नंबर्स हो गया फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। ये रैंडम वेरिएबल है ना, ये क्या है? रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल है ना, इसको ध्यान रखेंगे, रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब ये नंबर्स हो गया। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? देखिए, वेयर एक्स आई टेकिंग वैल्यूज 1, 2 अप टू n is the value of x। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हैं x1, x2। साथ में क्या है? pi इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, यानी x1 की प्रोबेबिलिटी p1, x2 की प्रोबेबिलिटी p2, इस तरीके से। तो pi प्रोबेबिलिटी है और xi रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू है। तो एक चीज़ जहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या है? हिसाब से पूछा गया व्हाट इज p1। तो p1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, मतलब x1 जो एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो एक आउटकम या एक से ज़्यादा आउटकम का रिजल्ट हो सकती है ना। यदि मान लीजिए जैसे डाइस को नहीं, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस बन के आ रहा था हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल। तो टेल हेड एंड हेड टेल ऐसे दो आउटकम है जिनमें हेड और टेल दोनों आ रहा है। ठीक है, यदि कोई पूछता है कि रैंडम वेरिएबल x इज नंबर ऑफ हेड्स, तो उसमें दो आउटकम ऐसे हैं जो जिनमें नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हेड्स इज द रैंडम वेरिएबल। तो जब मैं
नंबर ऑफ हेड को काउंट करूँगा तो मैं देखता हूँ कि दो आउटकम ऐसे हैं टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस में, जिनमें रैंडम वेरिएबल 1 आ रहा है। तो यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा आउटकम में भी, एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा आउटकम में भी आ सकती है, ठीक है। तो जिन जिन में भी वैल्यूज़ आ रही है उन सब इवेंट की या उन सब आउटकम के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये होती है P1, ठीक है। सिमिलरली P सारी प्रोबेबिलिटीज़ में यही होगा कि x2 वैल्यू, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x2 कितनी तरीके से आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो कंडीशन याद रखने की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो एक तो ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, ith प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 कोई भी ज़ीरो से बड़ी होगी, ज़ीरो नहीं होगी। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी कंडीशन जो याद रखने की है वो है समेशन ऑफ ऑल Pi इज इक्वल टू 1, i रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है जी। ये भी याद रखने की चीज़ है। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करूँगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन CBSE में लगभग आता ही आता है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये देख लीजिए बच्चों एक बार, ये आपकी ऑफिशियल या फॉर्मल डेफिनेशन हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको आप याद रखेंगे, समझ लेंगे एक बार। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों जो रिजल्ट्स के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन CBSE में 2014 में पूछा गया था। देखिए, ये इसी क्वेश्चन का वेरिएशन करके आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है ना, तो इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। देखते हैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो को 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पॉज करके। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। तो x एक रैंडम वेरिएबल हो गया, है ना, नंबर्स को प्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ आवर्स। रैंडम वेरिएबल x मैंने बताया था किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वो नंबर कैसे भी आपको दे सकते हैं, स्कूल आवर्स दे दिया, या नंबर ऑफ हेड दे देते हैं, या कुछ भी एक नंबर आता है। तो नंबर ऑफ आवर्स हमारा क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यूज स्मॉल x हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। यानी उन्होंने एक फंक्शन के टाइप में आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो जो Pi है वो xi का फंक्शन दे दिया आपको ना, Pi xi का फंक्शन दे दिया। ये सारे x है ना, तो x की वैल्यू भी दी हुई कि जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है, जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू kx है, 2 है तो भी kx है, एंड सो ऑन। तो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वेयर k इज द सम अननोन कांस्टेंट, ठीक है, k एक कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन दी ना। x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और k एक कांस्टेंट है, और ये इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ड्रॉ कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करोगे आप, जैसे ही सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ ऑल Pi इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से n होती है ना, ये फॉर्मूला याद है आपको। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉइंग द टेबल ड्रॉ करते हैं पहले। तो देखिए, इसमें हम क्या करना है, x की वैल्यू है ना, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कोड करनी है ना। तो पहला x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो x की वैल्यू 0 है।
फिर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 भी है ना, 3 है और 4 है। तो x की ये वैल्यूज़ हैं और प्रोबेबिलिटी बोला है 0 अदरवाइज, यानी x की वैल्यू 4 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा हमने देखा था, दूसरा रूल क्या देखा था बच्चों कि प्रोबेबिलिटी पी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब ये p 0 बोल रहा है तो उस केस को मैं कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ग्रेटर देन 0 ही लेके चलते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन है हमारे पास रैंडम वेरिएबल के, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें देखिए ये x 0 हो सकता है। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, वो कोई भी नंबर ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है x कैन टेक इवन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी ना ही 0 होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 यदि x 0 है तो टेबल में लिखेंगे 0. इसको वाइट मार्कर से करते हैं 0.1, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.1 फॉर x इक्वल टू 0। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है kx, और x कितनी वैल्यू है, x है 1, तो kx क्या हो गया k, तो प्रोबेबिलिटी आ गई k। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 है तो kx कितना हो जाएगा 2k, है ना, x को 2 रखोगे तो ये 2k हो गया। जब x 3 है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू k इंटू 5 माइनस एक्स। ये काम बच्चों आप रफ में कर सकते हो ना, आपको फेयर में सिर्फ एग्जाम में ये टेबल बनानी होती है। तो k इंटू 5 माइनस एक्स, अब x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 3 रखूँगा तो क्या बचेगा k इंटू 5 माइनस 3, तो ये भी 2k हो गया। तो जब x 3 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2k, जब x 4 है तो क्या होगा 5 माइनस 4 इंटू k यानी k हो गया। तो ये मेरी टेबल तैयार हो गई, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको हटा देते हैं, रफ था ना ये, हटा देते हैं। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हिट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज की समेशन करेंगे, समेशन ऑफ ऑल पी आई 1 होता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि सबको जोड़ के 1 के इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी k के टर्म में। देखिए यह लिखेंगे ए पार्ट सॉल्व करें ना, लिखें सिंस समेशन ऑफ ऑल पी आई, एग्जाम में अभी फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है ना, समेशन ऑफ ऑल पी आई इज इक्वल टू 1 आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, फिर लिखेंगे देयरफॉर 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो जोड़िए कितना आ गया 2 + 2 4 5 6, तो ये आ गया 6k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 6k इज इक्वल टू 0.9, या k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.9/6 0.15। तो पहला पार्ट का फाइंड द वैल्यू ऑफ k कितना हो गया 0.15, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो k की वैल्यू मिल गई आपको, अब पार्ट बी करते हैं सॉल्व। पार्ट बी क्या कह रहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 hours, एग्जैक्टली 2 hours, एट मोस्ट 2 hours। तो एट मोस्ट 2 hours की तो ज़्यादा होगी ना, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इतना, खैर तो एटलीस्ट 2 hours। तो एटलीस्ट 2 hours का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 2 hours, 2 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। तो ये कितने आवर्स का है 2, ये 3 और 4, यानी ये तीनों ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी जोड़ के बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 hours। तो लिख देते हैं एटलीस्ट 2 hours की निकालो ना, तो लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 2 hours। तो एटलीस्ट 2 hours में देखते हैं क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही तो निकाल रहे हो आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर्स कितने 2 से ज़्यादा या 2 के इक्वल, एटलीस्ट 2, इन 2 तो हो ही सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2k, तो 2k लिख दिया है मैंने। और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 क्या है 2k अगेन, तो फिर से 2k लिख दिया। और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 कितनी है k, तो ये हो गया k। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इस केस में 2k प्लस k, तो हो गया 5k। k की वैल्यू कितनी थी 0.15, तो 5k कितना हो गया 5 इंटू 0.15 यानी हो गया 0.75। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो इसको कर लेते हैं 1, कर लेते हैं 2। एग्जैक्टली 2 आवर्स पढ़ना है ना, एग्जैक्टली 2 आवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितनी है, जब x 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, तो इसकी आ गई 2k और k है 0.15, कितना हो गया 0.3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट स्टडिंग एग्जैक्टली 2 आवर्स ऑन अ रैंडम डे। और लास्ट पार्ट क्या है एट मोस्ट 2 आवर्स। एट मोस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या है कि 2 से कम ही पढ़ना, एट मोस्ट 2 है या 2 से कम है, तो 0 आवर्स है ना ये वाला ऑप्शन, प्लस 1 आवर और 2 आवर। तो एट मोस्ट 2 आवर का क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स, ये बन जाएगी, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये आपका बन जाएगा। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे तो क्या मिल जाएगा एट मोस्ट 2 आवर्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना है x इज इक्वल टू 0 पर p की वैल्यू है 0.1, तो ये हो गया 0.1 प्लस k और प्लस 2k। ठीक है बच्चों, तो k प्लस 2k, तो ये हो गया 3k प्लस 0.1, ये हो गया 3k प्लस 0.1 और k की वैल्यू कितनी थी 0.15, तो 0.15 इंटू 3 हो गया 0.45 प्लस 0.1 तो कितना हो गया 0.55। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।